गोकू की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आखिरकार ग्रैंड प्रीस्ट के साथ उसका महायुद्ध शुरू हो गया है। तभी गोकू ने अपना एक हाथ तेजी से ग्रैंड प्रीस्ट के चेहरे पर मारा और उसे पकड़कर यूनिवर्स की गहराइयों में खींचते हुए ले गया। ग्रैंड प्रीस्ट ने उकसाते हुए कहा, आओ मुझे दिखाओ तुम्हारी असली ताकत अब कितनी बढ़ गई है। गोकू ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। तभी गोकू ने अपना हाथ उठाया और एक नई आउटफिट उसके शरीर पर आ गई। लड़ाई से पहले कपड़े बदलना, लगता है गोकू की समझ में अब सुधार हो रहा है। गोकू ने तुरंत एक ही ब्लास्ट ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ दागा। ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे डॉज किया और पलटकर एक पंच मारा। गोकू भी कहां पीछे हटने वाला था। दोनों के मुक्के जब आपस में टकराए तो इतनी भयानक शक्ति पैदा हुई कि आसपास का अंतरिक्ष कांप उठा। दोनों के बीच इतनी तेज लड़ाई शुरू हुई कि उनकी मूवमेंट्स को देख पाना भी मुश्किल था। हालांकि गोकू अभी डिफेंस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बिल्कुल रिलैक्स है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। जल्दी ही गोकू को एक मौका मिला और उसने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उसके सिर्फ एक हाथ के हमलों ने ग्रैंड प्रीस्ट को पसीने छुड़ा दिए। उनके हर वार से अंतरिक्ष में धमाके हो रहे थे। अचानक गोकू ने ग्रैंड प्रीस्ट की एक कमजोरी पकड़ी और उसे एक ऐसा पंच मारा कि वो सीधा सैटर्न से जा टकराया। सैटर्न एक पल में ही तबाह होकर राख बन गया। लगा कि शायद ग्रैंड प्रीस्ट का काम तमाम हो गया है, लेकिन तभी उसने अपनी असली शक्ति को जगाया। उसके शरीर से एक हरे रंग की रोशनी की दीवार निकलने लगी। दोनों एक बार फिर भिड़ गए, लेकिन इस बार मुकाबला बराबरी का था। ग्रैंड प्रीस्ट ने एक जोरदार प्रहार से गोकू को पीछे धकेला और अपने हाथों से ब्लैक एनर्जी छोड़ी। उसने अपनी ताकत से पास के दो अनजान प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचा और गोकू की तरफ फेंक दिया। ये देखकर गोकू ने अपनी पावर को और बढ़ाया और उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया। उसने अपनी नंगी हाथों से एक प्लैनेट को पकड़ा और उसे दूसरे प्लैनेट की तरफ धकेल दिया। दोनों ग्रह आपस में टकराए और एक भयानक विस्फोट हुआ। धुएं के बीच से निकलकर गोकू पलक झपकते ही ग्रैंड प्रीस्ट के सामने पहुंचा और उस पर हमलों की बारिश कर दी। वो एक के बाद एक मुक्के ग्रैंड प्रीस्ट के शरीर पर बरसाने लगा। ग्रैंड प्रीस्ट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने जितने भी एनर्जी ब्लास्ट छोड़े, गोकू ने उन्हें अपने हाथों से दूर फेंक दिया। गुस्से में पागल होकर ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और एक सुपर लार्ज ग्रीन एनर्जी बॉल बनाया। गोकू समझ गया कि अब वो और ज्यादा अपनी शक्ति नहीं छुपा सकता। उसने अपनी सबसे बड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया, फुल पावर कामेहामेहा। दोनों की ताकतें आपस में टकराईं और अंतरिक्ष में हलचल मच गई। आखिर में गोकू की शक्ति जीत गई। उसके कामेहामेहा ने ग्रैंड प्रीस्ट की एनर्जी बॉल को चीर दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोकू ने वही पुरानी टेक्निक इस्तेमाल की जिससे उसने किंग पिकोलो को हराया था, यूनिवर्स पियर्सिंग पंच। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत अपने मुक्के में समेटी और ग्रैंड प्रीस्ट के शरीर के आर पार निकल गया। इस आखिरी हमले के साथ ही गोकू की सारी एनर्जी खत्म हो गई। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हट गई और उसके बाल फिर से काले हो गए, लेकिन अंत में उसने ग्रैंड प्रीस्ट को हरा ही दिया।